दोस्तों जय मसीह की। स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। या बात करूंगा आशीष के ऊपर या ब्लेसिंग्स। और आपको पता है आज बहुत ज्यादा उल्लू बनाया जाता है आशीषों के नाम पर भी। आज इसका जो सही मतलब है उसको हम समझेंगे, उसको हम जानेंगे। और जैसे यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं आजकल इनको आशीषें समझा जाता है। कौन कौन सी बातें हैं जो आज आशीषें समझी जाती हैं कि यही ब्लेसिंग्स है, यही आशीष है। आइए उसके ऊपर बात करेंगे। जीवन में बाहरी सफलता, पहले इसको पूरा पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। जीवन में बाहरी सफलता और साथ ही साथ में सुख सुविधा और अनुकूल परिस्थितियां मिलना, तो लोगों को यही आशीष लगता है। जीवन में बाहरी सफलता या जीवन में बाहरी सफलता क्या है, इसका मतलब वो भी मैं बताऊंगा। सुख सुविधा की सब चीजें या सुख सुविधा की सब चीजें। और बहुतों को तो ये सिखाया भी जाता है, जैसे आप मसीह में आ जाओगे सुख सुविधा की हर चीजें आपको मिल जाएगी। एक बार आप मसीह में आइए, आप ब्लेस्ड, आप आशीषित होते जाएंगे। या अनुकूल परिस्थितियां मतलब कि उनके हिसाब से, अनुकूल परिस्थितियां मतलब उनके हिसाब से, जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको मिले, उसके हिसाब से जीवन जीना। या इसको आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप आशीष के चक्कर में जिंदगी भर उल्लू बनते जाओगे। या और साथ ही साथ में इस सोच के अनुसार, जो ये मैंने बातें रखी, इस सोच के अनुसार आशीष क्या है? धन संपत्ति। और विश्वासी को एक अविश्वासी को मसीह में लाया जाता है ये बोल के कि अगर आप मसीह में आओगे आप अमीर बन जाओगे, धन संपत्ति। दूसरा सफल व्यवसाय या नौकरी। आप मसीह में आओगे आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका व्यवसाय बन जाएगा। आप हमारे चर्च में आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। इवन ऐसे दावे किए जाते हैं कि आपको फॉरेन तक में नौकरी मिल जाएगी, फॉरेन का वीजा आपको मिल जाएगा और वहां पर आपकी नौकरी लग जाएगी। आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। या अच्छा स्वास्थ्य, या मैं बात रखूंगा, देखिए अच्छा स्वास्थ्य मिलना ये गलत नहीं है, बट लोगों को लगता है कि बस हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो तो हमारे पास ब्लेसिंग रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो फिर ब्लेसिंग नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा, एक पद, एक ऊंचा प्रतिष्ठा, एक ऊंचा ओहदा आपको मिलेगा। आप मसीह में आइए, जो नौकरी आपके पास है उसमें आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आपका जो पद है वो बढ़ता जाएगा। या आप इस तरीके से सिखाया जाता है। और साथ ही साथ में समस्याओं का कम होना, आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं वो कम होती जाएगी। इन सब चीजों को ब्लेसिंग समझा जाता है और कहा जाता है। चर्च की कलीसियाओं की बात कर रहा हूं। क्या धन संपत्ति आपके पास नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। क्या नौकरी आपके पास नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, हम इसके भी खिलाफ नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य आपके पास होना चाहिए? यस, होना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। अभी आगे और बात रखूंगा, फिर और भी आपके समझ आएगा। और साथ ही साथ में वो क्या कहते हैं, आशीष जब जीवन हमारे अनुसार चलता है। वो क्या कहते हैं कि जब जीवन हमारे अनुसार चलता है, तो अगर परिस्थिति अच्छी है, या अगर परिस्थिति अच्छी है तो व्यक्ति अपने आप को आशीषित समझता है। अगर परिस्थिति अच्छी है तो व्यक्ति अपने आप को आशीषित समझता है। अगर परिस्थिति खराब हो, या अगर परिस्थिति खराब हो तो उसे लगता है आशीष चली गई। अगर परिस्थिति खराब हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो कहेंगे कि आपकी आशीष चली गई। आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आपकी आशीष चली गई। और साथ ही साथ में अगर नौकरी नहीं है तो आपकी आशीष चली गई। क्या बकवास सिखाते हो। तभी तो मैंने कहा था कि आज लोग इन सब चीजों को आशीषें या ब्लेसिंग्स समझते हैं। या ये मैंने आपके पास रख दिया। और साथ ही साथ में
यह सोच दिखाई देने वाली चीजों पर आधारित है। जो चीजें दिखाई देती है, जिसको आप कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें, जो चीजें दिखती है मतलब आप आशीषित है। आपके पास पैसा है, नौकरी है, बड़ी बिल्डिंग है, आपके पास कार है, वो मैंने यहाँ पे रखा नहीं है। ये सब चीजें आपके पास है तो आप ब्लेस्ड है, आशीषित है। अगर परिस्थिति खराब हो जाए और उसे लगता है आशीष चली गई, या तो इस तरीके से समझते, जबकि बाइबल का फोकस इन सब बातों पे है ही नहीं है और बाइबल इन सब चीजों को नहीं सिखाती है। बाइबल इन सब चीजों को नहीं सिखाती है। बाइबल के अनुसार समझिए, बाइबल के अनुसार आशीषे क्या है? बाइबल के अनुसार आशीषे क्या है? वो है परमेश्वर की कृपा। आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है। कैसी कृपा? आप पड़े हुए थे, मतलब कि आप गुनाहों में, पापों में पड़े हुए थे, वहां से परमेश्वर ने आपको निकाला। इसके ऊपर मैं भी बात करूंगा। या उसकी स्वीकृति और उसके द्वारा सही संबंध से मिलने वाला आत्मिक जीवन, या उसकी स्वीकृति, आपने परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है, जबकि आप उस लायक नहीं थे, या मैं उस लायक नहीं था, या संसार उसके लायक नहीं था, उसके बावजूद भी उसने आपको एक्सेप्ट किया। मतलब कि आपके गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, या संबंध से, है ना, और उसके साथ संबंध से मिलने वाला आत्मिक जीवन। तो ये है ब्लेसिंग, ये है आशीषे, ये है ब्लेसिंग्स, ये आशीष है। या इफिसियों 1:3, उसने हमें मसीह में हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। मतलब कि आपको आशीषें दे दी गई है, आपको आशीषें दे गई है, और जो आशीषें है वो आत्मिक है, जो कि आपको दे दी गई है। वाह, जो कि आपको दे दी गई है। आपको नहीं जरूरत है भटकने की इधर उधर आशीषों के चक्कर में। वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, आशीषें आएगी। वो जो बड़ा पास्टर है, वो जब हाथ रखेगा तो ब्लेसिंग्स और आशीषें आएगी। मत भटकिए उनके चक्कर में, आपको आशीषें दे दी गई है। उसने हमें मसीह में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी गई है। यहाँ आशीष का अर्थ क्या है वो जानना, वो समझना जरूरी है। वो है परमेश्वर का चुना जाना। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चूज किया है, चुना है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको पापों से क्षमा दी है। आप गुनाहों में पड़े हुए थे, आपको पापों से क्षमा दी है, और जिससे क्या होगा? आपका उद्धार होगा, स्वर्ग और स्वर्ग की चीजें आपको मिलने वाली है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और आशीष क्या हो सकती है? वाह, पुत्रत्व, मतलब कि परमेश्वर की संतान होना। हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग और ये आशीष हमें दी है। ये क्यों नहीं जानते आप? ये क्यों नहीं आपको सिखाया जाता? और साथ ही साथ में अनंत विरासत। क्या ये अनंत विरासत? मतलब जो स्वर्ग में है वो सब चीजें आपकी है, विरासत। आप सोच कर देखिए, अब जैसे मैं हिमाचल से आता हूँ, यहाँ पर क्या सिस्टम होता है? जो जमीन मेरे पिता की है वो मेरे नाम लग जाती है, मेरे नाम मेरे बच्चों को विरासत में वो आपको मिलती है। वाह, पवित्र आत्मा की मुहर, पवित्र आत्मा आपको मिलता है, वो दे दिया गया है, मुहर आपको लगती है। जब उस टॉपिक पे आऊंगा फिर और भी आपको क्लियर हो जाएगा। या आशीष परमेश्वर के साथ मेल और आत्मिक सुरक्षा है। या आशीष क्या है? परमेश्वर के साथ मेल और आत्मिक सुरक्षा। ये है ब्लेसिंग, ये आशीष। धन, संपत्ति, घर, नौकरी, गाड़ी। आज लोग उनको आशीषें समझते, जबकि ये सब चीजें हैं बाइबल की ब्लेसिंग्स, आशीषें। क्या आप जो भौतिक चीजें उसके खिलाफ है? हम खिलाफ नहीं है, वो परमेश्वर देता है, वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन इन चीजों को तो समझिए, जो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, जो आप ऑलरेडी आशीषित हो। या यह परिस्थिति आधारित नहीं है, मतलब कि आपकी परिस्थिति कैसी है उस पर आधारित नहीं है। आशीषें कैसे आधारित है? यह मसीह में हमारी स्थिति पर आधारित है। मसीह में हमारी स्थिति कैसी है? अगर हम मसीह के साथ अच्छे से जीवन जीते हैं, ये ब्लेसिंग, ये आशीषें हमारे साथ बनी रहती है। जैसे आप परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हो, वैसे ये ब्लेसिंग, ये आशीषें आपको मिलती है।
या वैसे ही आपको मिलती है, तो मत भटकिए ब्लेसिंग्स और आशीषों के चक्कर में इधर उधर। पास्टर के पास मत भटकिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक आत्मिक आशीषें दे दी गई है, आपको ये विश्वास करना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते एक और वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।